जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। और अगर आप एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए स्पेशल एंट्रीज निकाला जाता है, सीधी भर्ती निकाला जाता है। उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने का तरीका आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से। चैनल है एनसीसी वे। तो आज हम लोग जानेंगे एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक रहेगा फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल ड्रिल से रहेगा, जिसको फील्ड क्राफ्ट और बैटल ड्रिल हिंदी में बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कहीं भी स्किप ना करना और क्लास को पूरा देखना। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फील्ड में बाधाएं डालने का क्या उद्देश्य है? पूछा जाता है फील्ड में बाधाएं डालने का क्या उद्देश्य है। तो शत्रु को अव्यवस्थित करना, शत्रु को अपने संहार क्षेत्र में फंसाना और शत्रु का मनोबल गिराना, ये होता है फील्ड में बाधाएं डालने का उद्देश्य। तो फील्ड में बाधाएं डालने का उद्देश्य क्या है, या फिर फील्ड में बाधाएं डालने का उद्देश्य लिखो बोलेंगे तो आपको लिखना है शत्रु को अव्यवस्थित करना, शत्रु को अपने संहार क्षेत्र में फंसाना और शत्रु का मनोबल गिराना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? पूछा जाता है इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं। तो याद रखना, इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को सेक्शन कहा जाता है। इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोला जाता है? तो सेक्शन बोला जाता है। याद रखना, इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट सेक्शन। फिर देखते हैं किन कारणों से चीज़ें दिखलाई पड़ती है। चीज़ें किन कारणों से दिखलाई पड़ती है, ऐसा पूछा गया था और मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी बताया है। तो छाया, शक्ल के वजह से, छाया के वजह से, चमक की सतह के वजह से, हरकतों के कारण से चीज़ें दिखलाई पड़ती है। याद रखना, किन कारणों से चीज़ें दिखलाई पड़ती है बोलेंगे तो याद रखना शैडो और ये सब चीज़ जो बताया था ना, इंग्लिश में नाम याद करने का तरीका भी बताया था, तो वही चीज़ है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूरी के अंदाज करने के कौन कौन से तरीके हैं? प्रश्न है दूरी के अंदाज करने के कौन कौन से तरीके हैं, या फिर दूरी के अंदाज़ा लगाने के तरीके लिखें, पूछ दिया जाता है। तो याद रखना, इकाई का तरीका होता है दिखाई का, फिर ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन औसत विधि, फिर की रेंज विधि और होता है हाविंग विधि। तो दूरी के अंदाज़ा लगाने का कौन कौन सा विधि हो गया? तो विधि याद रखना, इकाई का, दिखाई का, ब्रैकेटिंग विधि और सेक्शन औसत विधि और की रेंज विधि और हाविंग विधि। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है की रेंज विधि। की रेंज विधि को पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, की रेंज विधि का वर्णन लिखो, या फिर पूछ दिया जाता है की रेंज विधि क्या है। तो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि दूरी के अंदाज करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो ये चीज़ें लिखना है आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। की रेंज विधि का वर्णन करो, पूछ दिया जाता है की रेंज विधि का वर्णन करो, या फिर पूछा जाता है की रेंज विधि क्या होता है। तो इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसकी दूरी पहले से ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे, सड़क के पत्थर आदि। तो की रेंज विधि का वर्णन लिखो बोलेंगे, या फिर की रेंज विधि का वर्णन करो बोलेंगे, या फिर पूछेंगे कि की रेंज विधि क्या होता है। तो आपको याद रखना है इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगाते हैं जिसकी दूरी पहले से ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे और सड़क के पत्थर। तो सड़क में जो पत्थर होता है वो निश्चित दूरी पे लगाए जाते हैं दूरी बताने के लिए। और आप लोग एक चीज़ से समझ सकते हो, जो गांव में लाइन का खंभा होता है उसको 100 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, एक निश्चित दूरी पे। तो इसी से समझ सकते हो आप लोग को, ये उसी उदाहरण से ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी किन कारणों से अधिक आंकी जाती है पूछेंगे, तो याद रखना जब प्रकाश कम हो और देखने वाले की आंख के सामने सूरज हो और लक्ष्य का निकट की वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होना, या फिर घाटी से होकर देखना, और जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो। तो किन कारणों से दूरी अधिक आंकी जाती है? तो इन कारणों से दूरी अधिक आंकी जाती है, याद रखना। और दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है जस्ट उससे अपोजिट क्वेश्चन कि दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है, पूछा जाता है दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है। तो याद रखना, दूरी किन कारणों से अधिक आंकी जाती है पूछा जाता है, तो इसका आंसर जो लिखते हो इसका जस्ट अपोजिट होता है, दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है। तो याद रखना, तो इसके जस्ट अपोजिट उसमें आंसर लिखते हैं। जैसे दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है, तो प्रकाश चमकीला होता था, सूर्य देखने वाले के पीछे हो, सूर्य कहाँ हो? देखने वाले के पीछे, और उसमें क्या होता है? सूर्य सामने से चमक रहता है, सामने से चमकते रहता है, याद रखना। फिर लक्ष्य का निकट की वस्तुओं के अपेक्षा बड़ा होना, लक्ष्य का निकट की वस्तुओं के अपेक्षा बड़ा होना, और इसमें क्या पढ़े हैं?
लक्ष्य का निकट की वस्तुओं की अपेक्षा छोटा होना, और इसमें उल्टा आंसर आता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। और देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो और पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना। तो ये हो गया दूरी किन कारणों से कम आंकी जाती है। तो प्रकाश चमकीला हो तथा सूरज देखने वाले के पीछे हो, और लक्ष्य का निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा होना, और देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो, और पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना। और इसमें क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, और इसमें जस्ट ऊपर है पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना। तो एक दूसरे क्वेश्चन को कंपेयर करके पढ़ना है आपको, तो चीज़ें याद होगा। तो समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और आंसर क्या लिखना है, ये सारा चीज़ आपको समझना रहता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो आक्रमण, आक्रमण इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, ये कोष्टक में लिखना था। आक्रमण अर्थात अटैक कितने चरणों में पूरा होता है। तो आक्रमण कितने चरणों में पूरा होता है बोलेंगे तो 4 चरणों में। कौन कौन सा, तो दुश्मन के फायर आने पर कार्यवाही करते हैं, फिर दुश्मन को चिन्हित करते हैं, फिर आक्रमण करते हैं, फिर पुनर्गठन करते हैं। तो याद रखना आक्रमण कितने चरण में पूरा होता है। तो आक्रमण खालिस्तान चरणों में पूरा होता है, तो 4 चरण में लिखना है। और उसका नाम पूछेंगे तो कौन कौन सा, तो दुश्मन के फायर आने पर कार्यवाही करते हैं सबसे पहले, फिर दुश्मन को चिन्हित करते हैं कि कौन हमारे दुश्मन है, उसके बाद आक्रमण करते हैं, उसके बाद पुनर्गठन करते हैं। तो आक्रमण कितने चरण में पूरा होता है, तो 4 चरण में। याद रखना। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिर पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नाम लिखिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। तो याद रखना पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है रेकी पेट्रोल, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। और मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस क्लासेस में। सिर्फ पेट्रोल टॉपिक पे ही एक क्लास लाया था जिसमें सारा चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। फिर पेट्रोलिंग के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। पेट्रोलिंग के मुख्य चरण स्टेज जिसको बोलते हैं कौन कौन से हैं पूछा जाता है। तो तैयारी, कार्यवाही, फिर निष्कर्ष निकालना। तो ये हैं पेट्रोलिंग के मुख्य चरण। फिर देखते हैं एम्बुश के, एम्बुश क्या है पूछा जाता है। एम्बुश क्या है, के हो गया है यहाँ पे। एम्बुश क्या है, तो किसी अल्पकालिक समय के लिए ठहरे हुए दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। याद रखना एम्बुश क्या है पूछ दिया जाता है। जब आप लोग ड्रिल टेस्ट देते हैं उसके बाद जो वाइवा पूछा जाता है पीआई स्टाफ या फिर एनओस के द्वारा, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछा जाता है एम्बुश क्या है, या फिर आपके 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में भी पूछ दिया जाता है कि एम्बुश क्या है। तो किसी अल्पकालिक समय के लिए ठहरे हुए दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना एम्बुश कहलाता है। याद रखना। फिर टारगेट को इंगित करने का क्रम क्या है, टारगेट को इंगित करने का सीक्वेंस क्या है पूछा जाता है। तो याद रखना ग्रुप होता है, फिर दूरी, फिर दिशा, फिर टारगेट का नाम। तो टारगेट को इंगित करने का सीक्वेंस या क्रम क्या है पूछेंगे, या फिर टारगेट को इंगित करने के सीक्वेंस लिखे बोलेंगे। तो याद रखना पहले ग्रुप बताएंगे, फिर दूरी बताएंगे, कितना दूर है टारगेट ये बता सकते हैं, फिर किस दिशा में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा बता सकते हैं, फिर टारगेट का नाम बता सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म फायर ऑर्डर कब दिया जाता है। प्रश्न है सूक्ष्म फायर ऑर्डर कब दिया जाता है। तो जब दुश्मन दाएं या बाएं से अचानक हमला करता है तो सूक्ष्म फायर ऑर्डर दिया जाता है। याद रखना सूक्ष्म फायर ऑर्डर कब दिया जाता है पूछेंगे तो आपको लिखना है जब दुश्मन दाएं या बाएं से अचानक हमला करता है तो सूक्ष्म फायर ऑर्डर दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने किसी एनसीसी फ्रेंड्स के साथ क्लास शेयर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपको लाना है ए ग्रेड। तो ए ग्रेड लाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और ये मेरे चैनल का 39 वीडियो है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो लिस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके सारा वीडियो व्यूज़ कर सकते हो। जैसा आपके हैंडबुक में है टॉपिक, उसी टॉपिक वाइज से नीचे से ऊपर मैंने पूरा वीडियो अपलोड करके रखा है। वेरी इजी तरीके से चीज़ों को समझाने का कोशिश किया है। ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है चैनल। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न है एम्बुश कितने प्रकार के होते हैं। तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है मौके का और दूसरा होता है तैयारी का। याद रखना
एम्बुस खाली स्थान प्रकार के होते हैं पूछ दिया जाता है, तो एम्बुस 2 प्रकार के होते हैं। फिर एम्बुस कितने प्रकार के होते हैं वह उनका नाम लिखिए पूछेंगे, तो मौके का और तैयारी का एम्बुस। तो याद रखना एम्बुस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा, तो मौके का और तैयारी का। फिर देखते हैं एम्बुस की पार्टी का नाम लिखो। पूछा जाता है प्रश्न, एम्बुस की पार्टी का नाम लिखो, या फिर एम्बुस में कौन कौन सी पार्टी होती है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्बुस की पार्टी का नाम लिखो, या फिर पूछा जाता है एम्बुस में कौन कौन सी पार्टी होती है, तो इसमें 4 पार्टी होती है। याद रखना कौन कौन सा, स्काउट पार्टी होता है, फिर कवरिंग पार्टी होता है, फिर रिजर्व पार्टी होता है, फिर स्टॉप्स पार्टी होता है। और ये सबका क्या कार्य होता है ये मैंने पूरा डिटेल बताया है। जो एम्बुस वाला टॉपिक लाया था, एम्बुस या घात लगाना जिसको बोलते हैं, इस टॉपिक पे मैंने स्पेशल क्लास लाया था, उसमें सारा चीज़ एकदम अच्छे से बताया है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके वीडियो देख लें। वो क्लास का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेक्शन के सबसे आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं। सेक्शन के सबसे आगे चलने वाले जवानों को ही बोला जाता है स्काउट पार्टी। याद रखना सेक्शन के सबसे आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं, तो स्काउट पार्टी बोलते हैं, याद रखना है। सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं, सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं पूछेंगे, तो 3 तरीका होता है। एक हाथ से दे सकते हैं, या फिर शस्त्र से दे सकते हैं, या फिर सीटी बजाते हैं, याद रखना। तो सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं, तो हाथ से दे सकते हैं सिग्नल, या फिर शस्त्र से दे सकते हैं, या तो फिर सीटी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे होता है आज का क्लास कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहें, आपको लाना है A ग्रेड।